नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। और बगल में जो चेहरा देख रहे हैं ये नेशनल लेवल कोई पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में ये जो पहचान बनाए राजनीति में, बिना किसी हाथ पैर के, इनके पिताजी भी नहीं थे, दादाजी भी नहीं थे, कोई खानदानी भी नहीं थे, फिर भी अपने संघर्ष के बदौलत इनका संघर्ष जो है सब लोग टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से जानता है कि मुंबई जा करके एक युवा, बिहार का सहनी युवा जा करके कैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाया, वहाँ से निकल करके मल्लाहों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और अभी बिहार में लड़ते लड़ते मंत्री पद पर गए हैं। और अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी जाते हैं रैली करने के लिए तो बहुत भीड़ उमड़ती है। जितना बड़ा बड़ा नेता लोग का उमड़ता है उतना इनकी रैली में उमड़ता है। इन्हीं सब पर दो तीन चीज़ सवाल है, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले सर, आपका ननिहाल है, ये कैसा लगा यहाँ आकर? चलिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये मेरा ननिहाल है, मेरा अपना घर है। अब मुझे यहाँ आने के बाद हमें बचपन याद आता है, क्योंकि मैं बचपन में किस तरीके से गांव में खेलता था, रहता था, सारा चीज़ मुझे याद है। और सब लोग तो हमारे यहाँ पे तो राजनीति से हटके हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे सब नाना सामान्य, मामा सामान्य, भाई सामान्य सारे लोग हैं। उन लोगों के साथ बैठ के मुझे आज मौका मिला है कि कुशेश्वर जाना था। बचपन में मतलब आप यहाँ समय बिताए? हाँ, काफ़ी समय बिताए। याद है कुछ? बहुत बहुत याद है। और बगल में स्कूल थे, वहाँ पे पढ़ाई भी मैंने करता था। और प्लस गरीब थे बचपन में क्या सर? निश्चित तौर पे हम लोग तो आप देखेंगे अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और हम लोग का मछली मारने का कारोबार है पिताजी का। और आप समझ सकते हैं कि एक मछुआरा परिवार कितना आगे हो सकता है। तो इसमें गरीबी में थे। और राजनीति में दूर दूर तक हमारे खानदान में कोई नहीं था। हाँ, ननिहाल में हमारे नाना जी का राजनीति हो रहा था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहें और राजनीति में हमेशा उनको लोग सम्मान देते थे। तो मुझे लगता है कि विरासत में मुझे ननिहाल से ही राजनीति मिला है, क्योंकि हमारे अपने बैकग्राउंड में तो दूर दूर तक पिताजी हो या दादाजी, वो कभी राजनीति को ABCD नहीं जानते थे। लेकिन नाना जी को हमेशा रुचि रहता था, सामाजिक न्याय के लिए हमेशा वो लड़ाई लड़ते थे। और मैं जब भी मिलता था तो उनका कम्युनिस्ट का विचारधारा वाली बातें हमें बताते भी थे बचपन में। तो ये सारी चीज़ें हमें लगा कि हमने कभी सोचा कि मुझे आखिर राजनीति हमें आ कैसे गया। तो मुझे बाद में ख्याल हुआ कि मुझे ये जो राजनीति है वो ननिहाल में मुझे विरासत में मिला है। नाना जी का ही विरासत है जो हमें मिला है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और काम कर रहे हैं और देश लेवल पे काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी पार्टी विस्तार हमने किया, वहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा कार्यक्रम हो रहा है। और हम निस्वार्थ भावना से और ईमानदारी से मैं हमेशा काम करता हूँ। और इसी के दम पर मैं, चाहे मुंबई जैसे शहर हो, मैंने कम समय में वहाँ पे भी अपनी पहचान बना लिया। बिहार में भी मैं पिछले 5-6 साल में मैं इतनी बड़ी पहचान बना लिया कि आज बिहार NDA सरकार है, तो उस NDA में एक VIP पार्टी भी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और हम एक सहयोगी हैं सरकार के। तो ये सारे उपलब्धि आप ऐसे यूं ही नहीं कर सकते। इसके लिए 2 चीज़ आपको हमेशा ज़िंदगी में आपको धारना पड़ेगा। एक तो आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। और दूसरा ईमानदारी के साथ। अगर वहाँ पे अगर मन में छल कपट है और सामने वाले के साथ उस तरीके से पेश आएंगे तो अगले को भी पता चल जाएगा कि आपके मन में छल कपट है, तो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। और जब आपके मन में छल कपट नहीं है, अगर ईमानदारी से अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और वही मेरे साथ हुआ कि मैं हमेशा मन में ईमानदारी से मैं आगे बढ़ने का काम किया और लोगों ने सहयोग किया और उसके दम पे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, जैसे आप डीहा गांव में आए हैं तो हर एक जाति के लोग हैं यहाँ पे, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सब लोग हैं। दरवाजा ही हमारे राजपूत भाई के लिए। और आप देखिए कि हमारे 4 विधायक में 2 राजपूत समाज से ही विधायक है, हमारे सोना सिंह जी और राजू सिंह जी। तो जात तो ठीक है अपने जगह पे, ये है कि निषाद की ये हम इसको मानते हैं हमारा परिवार है। तो मेरा फर्ज बनता है अपने परिवार के लिए भी लड़ाई लड़ा जाए, उसका अधिकार दिलाया जाए। हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि सन ऑफ बिहार भी तो सर बहुत अच्छा हो सकता था। मल्ला नहीं, जरूर होगा, समय होगा। पहले हमारे अपने लोगों ने सन ऑफ मल्ला दिया, फिर आप लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरे राज्य का सहयोग मिलेगा, सन ऑफ बिहार बनेंगे, पूरे देश का सहयोग मिलेगा तो हम सन ऑफ इंडिया बनेंगे। युवाओं को अपनी पार्टी से आप बड़ी संख्या में जोड़ते हैं, क्योंकि आप भी बहुत कम उम्र के ही हैं। और सब युवा को जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि हमें बिहार की राजनीति में 40 साल राजनीति करना है। और जो भी युवा है वो हमारे साथ लंबा राजनीति कर सकते हैं। 5 साल 10 साल लगेगा उनको मेहनत करने में, लेकिन एक समय मिलेगा उनको राज्य पे, बिहार में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारा ऐसे पार्टी है जिसका नेतृत्व खत्म होगा, पार्टी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं इस बात को ध्यान रखें कि जो कहीं पे भी युवा के साथ चाहिए लंबा दोस्ती रहेगा, 40 साल 50 साल। और आप अगर एक बुजुर्ग से दोस्ती कर लेंगे तो वो आप तो रहेंगे, लेकिन वो हमारे जो बुजुर्ग होंगे
होंगे, एक समय आएगा उनको जाना रहेगा, तो 5 साल 10 साल का ही दोस्ती होगा। तो इसलिए आप वीआईपी पार्टी से जुड़िए। इर्द गिर्द देखते हैं युवा लोग ज्यादा हैं। हाँ, निश्चित तौर पे। एक चीज बताइए, जब आप छोटे थे, इस गांव में रहते थे, खेलते थे, आज जब आए तो सेल्फी लेने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, माला पहनाने के लिए, ये सब सीन जब देखते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत हमारा अच्छा लगता है, अपनापन है कि लोगों का प्यार है। सब हमारा यहाँ पे तो कह सकते हैं सब भाईचारा ही है, सब भाई लोग होंगे, मामा होंगे, यही सब होंगे, और काफ़ी अच्छा लगता है कि दूसरे जगह भी जाते हैं तो लोग सेल्फी लेने के लिए। हाँ, तो ये मैं अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, जो लोग मुझे पसंद कर रहा। तो ये चीज़ को हम अपने आप में लेते, गर्व लेते हैं कि मैं, एक समय था कि मैं शाहरुख खान के लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन में लगता था, और वो आज समय परिवर्तन हुआ कि लोग हमारे लिए फ़ोटो लेने के लिए लाइन में लगता है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और मेरी ज़िंदगी में और उपलब्धि क्या हो सकता है। तो मुझे याद है कि मैं पहले बचपन 2001 में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के लिए पीछे मैं लगा रहता था कि कब उससे एक फ़ोटो हो जाए, और मैंने फ़ोटो खिंचवाया था। तो आज वो मुझे फील होता है कि आज मुझे लाखों हज़ारों लोग फ़ोटो खिंचा रहा, तो काफ़ी गर्व होता है। और इसी गर्व के साथ मैं हमेशा समाज के लिए, राज्य के लिए, युवा के लिए काम करते रहूँगा, और लोग हमें पसंद करते रहेंगे। मीडिया कवरेज में जो लोग देखते हैं, समझते हैं, लोग समझता है कि जो ये वीआईपी पार्टी है बिहार का पार्टी है। हम लोग भी समझते थे, बिहार में सक्रिय देखते थे। यूपी में आजकल देख रहे हैं आपके रैली में, जितना अखिलेश जी के रैली में भीड़ होता है, आपके रैली में रहता है। वहाँ पे कैसे अंदर अंदर काम कर रहे थे आप? इतना बड़ा मत, तो वहाँ पे कैसे हो गया? न, मैं जब मुंबई से बिहार आया तो मैंने बिहार में 14 से काम चालू किया, 14-15 महीने लगातार बिहार में काम किया, और 2016 में मैं उत्तर प्रदेश में भी समाज के हक अधिकार के लिए मैंने उत्तर प्रदेश में 2016 से ही लगातार मैं काम कर रहा था। बीच में कुछ साल मैंने गैप करके पहले बिहार में मैंने सोचा कि यहाँ पे मजबूती से खड़ा हो जाए, उसके बाद फिर वहाँ पे लगा जाएगा। तो फिर अभी हमने बिहार में सरकार बनने के बाद मजबूती से वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं, जो खास करके सपोर्टर निषाद समाज से, उनको पता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से उनको खुशी मिलता है कि हमारे अपने लोग हैं जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारे लोग आज हमारे साथ हैं, और बड़ा संख्या, जिस तरीके से बिहार में निषाद समाज का 14-15% संख्या, उसी तरीके से 15-16% संख्या उत्तर प्रदेश लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके दोस्त है, चाहे जाति जिस भी धर्म को हो, जो लोग उनसे मिलने जुलने वाले हो, तो 15% वो है तो 15% जोड़ लेंगे तो 30% हो जाएंगे। आप लड़ाई में है वहाँ पे अच्छे तरीके से? निश्चित तौर पे वहाँ पे हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरीके। एक अंतिम सवाल, जैसे सर आपका बगल में ही सुपौल में घर है, बिरौल में, और ये भी ननिहाल सर बगल में ही है, थोड़ा सा बाढ़ग्रस्त रहता है, यहाँ पे जल जमाव की समस्या रहती है। इस ओर सर कोई प्रयास कर रही है सर? नहीं, इसमें हमें अभी नज़र डाला गया है, और सरकार, राज्य सरकार तो हर एक क्षेत्र के लिए काम करने के लिए तैयार है। और राज्य में जो 2.25 लाख करोड़ का बजट है, वो पूरे राज्य के लिए है, और राज्य के जनता के लिए जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे खर्च होता है। जनता के लिए आप उपलब्ध रहते हैं पूरी तरह? ये एकदम उपलब्ध रहते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, और मजबूती से जब भी कोई समस्या, और ये घर है यहाँ पे, हमने पहले ही कह दिया कि जो भी समस्या होगा उसके लिए हम लोग हमेशा देखेंगे, तत्पर रह के वो काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ विजेंद्र सिंह मुरारी जी हैं। इन्हीं के दरवाजे पे मुकेश सहनी जी का प्रोग्राम हो रहा था। अभी जो बोल रहे थे कि राजपूत के ही दरवाजे पे प्रोग्राम है, और यहीं पे हम लोग सब चीज़ किए हैं, तो इन्हीं के दरवाजे पे था, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका थी आज के कार्यक्रम में इनकी। क्या कार्यक्रम था आज का? आज का कार्यक्रम इनका, आज ननिहाल में इनका हम लोग स्वागत समारोह बहुत दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन सूबे बिहार के मंत्री हो जाने के कारण इनको समय कम मिल पा रहा था। लेकिन संजोग हुआ आज कुशेश्वर स्थान में इनका कार्यक्रम था, तो हम लोग सोचा क्यों नहीं इनका हम नागरिक अभिनंदन करें। और 12 घंटे का सिर्फ समय हमें मिला, और हम लोगों ने इनसे आग्रह किया और ये आए, और इस गांव के ननिहाल होने के नाते इनके मामा, इनके नाना और सभी जात धर्म के लोग इनके स्वागत में पलक पावरे बिछाए थे। वो आए और यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, और उसमें एक बात इन्होंने कही, जो पहले हमारा ये गांव डीहा ननिहाल के रूप में हमारे लिए खुला था, अब मैं मंत्री हूँ तो इस क्षेत्र डीहा ही नहीं, सिंगिया ही नहीं, समस्तीपुर जिले के सभी नागरिकों के लिए एक मंत्री के रूप में मेरा द्वार खुला हुआ है। जो भी जब भी आए, हमसे किसी भी डिपार्टमेंट का काम, विकास का काम, जेन्युइन काम करवा ले, मैं विकास की गंगा बहाने के लिए कृत संकल्प हूँ।
पूरी तरह से मुकेश सहनी जी जब स्टेज पे संबोधन कर रहे थे या बैठे हुए थे तो इनसे बहुत सारी गुफ्तगू जो औपचारिक रूप से वो माइक में बोले उसके इतर इनसे गुफ्तगू कर रहे थे। क्या आप लोग कान में बात कर रहे थे एक दूसरे से? हम लोग को हमारे घर के सामने एक बरगद का पेड़ है जो बहुत पुराना है, 100 साल। तो वो बता रहे थे जो हमारे बचपन में वो हमारे साथ खेले थे, तो इस सब के बारे में जानकारी दिए। और 20 वर्षों से मैं इनके घर आता जाता रहा। इन्होंने जब मुंबई में नया अपार्टमेंट लिया तो हमें आमंत्रित किया था, तो अभी भी बोले जो अब तो मैं मंत्री बन गया, आप मुंबई भी नहीं आए तो आइए पटना में आके इस क्षेत्र के विकास के बारे में जो भी कहेंगे और जो भी विकास चाहिए तो 10 आदमी की एक कमेटी बनाएं और उसको प्रारूप के रूप में डिपार्टमेंट होते हुए काम करवाएं। यदि नहीं होता है तो मंत्री स्तर का जिस किसी भी मंत्रालय से मेरा काम यदि पड़ेगा तो मैं आपको मदद करने के लिए पूरा आश्वासन दिया आपको कि इस क्षेत्र के, सिंघिया क्षेत्र के या डिया गांव के या पंचायत के विकास में जो भी मदद होगा राज्य सरकार के स्तर पर हम करवाएंगे। 100% वो मदद के लिए कृत संकल्पित पहले से थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी जुबान में ये बात सार्वजनिक रूप में मंच के माध्यम से कही। नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका रोल भी तो अब बढ़ जाता है। आप मुखिया रहे हैं 2 टर्म, समिति रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। अब तो आपका रोल बढ़ जाता है कि आपके बगल में बैठ के वादा किए हैं, जनता तो नहीं जाएगी उनके पास कि ये काम है, आपको तो आप काम पिक करके जाना पड़ेगा पटना कि भैया ये काम करवाइए। हाँ, तो उसके लिए हमको अभी कान में बता रहे थे जो मेरे नेतृत्व में सभी जाति के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल कम से कम 15 या 20 का बना लें और उसमें आप प्राथमिकता निर्धारित करें और उसको लेकर सिर्फ आप अकेले आ जाएं तो मैं समझूंगा जो वो कमेटी ने आपको अधिकृत कर दिया है और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। तो हमें लगता है ये व्यक्तिगत रूप से नहीं, और मैं व्यक्तिगत रूप से जब मुखिया भी था तो व्यक्तिगत रूप से मैं कोई लाभ कमाया नहीं। हमको पूरे 10 साल में जो मुखिया का मानदेय मिला था वो भी मैं पब्लिक में ही खर्च कर दिया था, और हमारे ईमानदारी के इसी गुण से प्रभावित होकर उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है। तो हमारी जिम्मेदारी तो और बड़ी हो गई जो मैं विकास करूं और ईमानदारी पूर्वक करूं जो जनता में दिख सके। हाँ, मुकेश जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ वो बोल के गए हैं इनके कंधे पे अब लोड है। अब देखना यह है कि पूर्व में भी यह विकास में जो है सो तत्पर रहे, मुखिया के रूप में हो, समिति के रूप में हो, या फिर समाज सेवी के रूप में हो, या फिर जो है सो अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर ये कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों की नज़र इन पर रहेगी कि ये फलाना काम जो यहाँ पे रुका हुआ है उसको सही ढंग से करवाएंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो काम यहाँ पे बचा हुआ है या फिर कुछ नया होना है इस क्षेत्र के विकास के लिए तो ये मुकेश जी से मिलकर या बिहार सरकार, चूँकि इन्हीं की पार्टी की सरकार है एनडीए की या भाजपा की, ये मिलकर करवाएंगे। उसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।